आगे का दोहा हम देखेंगे बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे ते ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा है, जो प्रेम से बने हुए रिश्ते हैं, उसको मत तोड़ो चटका, उसको एक बार में नहीं तोड़ना चाहिए। जिस तरह से टूटे ते ना जुड़े, क्योंकि जो धागा एक बार टूट जाता है वो फिर नहीं जुड़ता। जुड़े गांठ पर जाए, अगर उसको जोड़ने की कोशिश करें, अगर उसको जोड़ते हैं तो उन दोनों टूटे हुए धागों के बीच में क्या पड़ जाता है? गांठ। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी रिश्ते को अगर हम तोड़ देते हैं और लाख उसको जोड़ने की कोशिश करें, जुट तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगा, अर्थात पिछले जैसे जो वो रिश्ता था अब उसमें वह स्वभाव, वह मिठास नहीं रह जाता। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का संबंध है, अर्थात कोई भी ऐसा रिश्ता हो जैसे माँ पुत्र का है, भाई बहन का है, अनेक रिश्ते होते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते टूट जाएं तो उनको जोड़ने में फिर गांठ पड़ जाती है। आगे का हम देखेंगे। बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका है मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े विचार के व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सब कुछ जानने वाले व्यक्ति हैं, वह बड़ों न बोले बोल, वह अधिक बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। अर्थात जिस तरह से एक अल्पज्ञ व्यक्ति है, जो थोड़ा सा ज्ञान जिसको मालूम है, वह क्या करते हैं कि बहुत बोलते हैं, यानी एक प्रभाव डालने चाहते हैं सामने वाले पे कि उसके जितना ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अधिक नहीं बोलते। रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका है मेरो मोल। जिस तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा अपनी मोल को कभी नहीं बताता कि उसका जो मोल है वह लाख टका है, लेकिन हीरे का जो मोल है वह एक जौहरी ही जानता है कि हीरा क्या चीज़ है। ठीक उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति का जो स्वभाव है वह अपनी बोली से उसको नहीं प्रकट करता, बल्कि उसके स्वभाव से, उसके कार्य से ही वह श्रेष्ठ बनता है, न कि बोलने से। दोनों रहीमन एक से, जो है बोलत ना, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माह। रहीमदास जी कहते हैं कि जो एक से हैं, जो है बोलत ना, काक जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। जिस तरह से कौवा, काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, कोयल और कौवा दोनों के जो रंग हैं वह एक समान है, एक से हैं, लेकिन उनकी जो श्रेष्ठता है, आप कैसे पहचानोगे कि कौन कोयल है कौन कौवा है? जब बसंत ऋतु का मौसम आता है उस समय कोयल और कौवे की जो आवाज़ होती है उससे हम समझ जाते हैं कि कौवा कौन है, क्योंकि दोनों का रंग जो है कौवा कोयल का काला होता है। तो अगर एक समान अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उनके गुणों से। जिस तरह से कौवे और कोयल के गुण को कब हम पहचानते हैं? बसंत ऋतु में, कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। आगे का हम देखेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तरवार। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि
देखी बड़ेन को, बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारे। जो छोटे व्यक्ति हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। यानी अगर बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति को आप देख लिए, उसके आगे आप एक छोटे लेकिन संपूर्ण हो, जो गुणवान हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो जहाँ काम आवे सुई। जिस तरह से सुई जो है वो देखने में छोटी है, लेकिन अगर कपड़े फट जाएं तो उसको सिलने का काम कौन करता है? सुई, न कि तलवार। कहाँ करे? तलवार। क्योंकि जहाँ पे जिस कार्य के लिए आपको सुई की आवश्यकता है, वहाँ पे तलवार लेके आप क्या करिएगा? मान लीजिए कपड़ा आपका फट गया है और सिलाई करनी है, तो वहाँ पे आपको सुई की आवश्यकता है, ना कि तलवार का। तो रहीमदास जी के कहने का वही मतलब है, तात्पर्य है कि बड़ा व्यक्ति जो है, जो धनी व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको देखकर आप छोटों का त्याग ना करिए। क्योंकि जब छोटों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे तलवार बड़ा व्यक्ति है, उसके कोई मोल नहीं है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको नीति निर्धर के ये जो दोहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।